हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए जी करते हैं आज हमारी एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, इफ़ Q01 इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो x है हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR। ठीक है जी, QR डिस्टेंस निकालना है और PR डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें P दिया हुआ जो कि 5 - 3 है, और एक R दिया हुआ जो कि x 6 है, और इन दोनों से जो Q पॉइंट है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब PQ और QR आपस में इक्वल डिस्टेंस पे है। हमने x की वैल्यू निकालनी है और हमने कौन सा डिस्टेंस निकालना है, एक ये QR निकालना है और एक ये PR निकालना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और उन्हें आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो PQ किसके इक्वल दिया हुआ है, QR के। तो फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है। जब PQ पे निकालेंगे पहले आएगा 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस, फिर ये आएगा 1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये -3 होल स्क्वायर। ठीक है जी, दूसरी तरफ QR का निकालेंगे, QR का निकालेंगे तो x - 0 होल स्क्वायर प्लस दूसरी तरफ क्या आएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -5 का होल स्क्वायर हो गया और ये 1 + 3 का होल स्क्वायर हो गया, और इधर ये x स्क्वायर हो गया और ये 6 - 1 5 का होल स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट काट सकते हैं हम क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये क्या बन गया 25 + 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये क्या बन गया x स्क्वायर + 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। आप देख सकते हैं 25 भी दोनों तरफ इक्वल हैं, काट दीजिए। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 16 के, तो x किसके इक्वल आएगा √16, और 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है ±4। तो हमारा जो Q पॉइंट है इसकी दो वैल्यूज़ आई हैं, एक 4 प्लस का, एक 4 माइनस का। हम दोनों वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, मतलब एक हमारा पॉइंट बना 4 6 और दूसरा पॉइंट क्या बना -4 6। अब हमने क्या निकालना है, हमने QR डिस्टेंस निकालना है। ठीक है जी, तो चलिए जी QR डिस्टेंस निकालते हैं। अब जो Q और R डिस्टेंस निकालेंगे, पहले मैं इस Q का इस R की वैल्यू 4 6 के साथ डिस्टेंस निकाल रही हूँ। ठीक है जी, QR की वैल्यू मैं क्या ले रही हूँ 4 6, ध्यान में रखिएगा। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, QR का डिस्टेंस 4 - 0 आएगा, पहले 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा 6 - 1 होल स्क्वायर। ठीक, 4 - 0 मतलब 4 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो ये कितना आ गया √41। तो ये क्या आ गया हमारा QR डिस्टेंस। अब फिर से हम QR डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन R की वैल्यू क्या लेंगे -4 6। ठीक है, तो उसके साथ निकालते हैं। फिर से QR निकाला, -4 - 0 आएगा यहाँ पे, प्लस 6 माइनस क्या आएगा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये कितना बना -4 का होल स्क्वायर बना, और ये कितना बना 5 का होल स्क्वायर बना। तो ये कितना बन गया 16, और ये कितना बन गया 25, और ये कितना बन गया √41। तो दोनों बार हमारा आंसर क्या आया, डिस्टेंस क्या आया, वो सेम आया। अब हमने कौन सा डिस्टेंस निकालना है, तो अब हमने ये PR डिस्टेंस निकालना है। अगेन R की वैल्यू हम क्या लेंगे, एक बार 4 लेंगे, एक बार R के अंदर जो x की वैल्यू है -4 लेंगे। तो चलिए PR डिस्टेंस निकालते हैं। पहले R की वैल्यू मैं जो ले रही हूँ, कोऑर्डिनेट्स ले रही हूँ, वो 4 और 6 ले रही हूँ। ठीक है जी, तो PR डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए 4 - 5 आएगा, पहले x वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। फिर ये 6 आएगा और -3 आएगा, 6 लिखेंगे, फॉर्मूले का माइनस आएगा, और फिर -3 लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, 4 - 5 -1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये 6 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया +3 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1, और 6 + 3 होता है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो ये हमारा बन गया √82। ठीक है, √82 बन गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम PR की वैल्यू निकालेंगे। R की वैल्यू जो कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो क्या लेंगे -4 6। तो फिर से निकालेंगे, देखिए -4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6, और उसके बाद फॉर्मूले का माइनस और -3
होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बन गया जी हमारे पास -9 का होल स्क्वायर, और ये 6 + 3 कितना बन गया 9 का होल स्क्वायर, 81 + 81, तो ये कितना आ गया हमारा 162, स्क्वायर रूट 162। 162 के आप फैक्टर्स भी बना सकते हैं, जैसे इसको 2 के करा, 2 8 = 16, 2 1 = 2, इसको फिर 3 पे कर देंगे, 3 2 = 6, 3 7 = 21, फिर 3 पे करेंगे 9 आएगा, फिर 3 पे करेंगे 3 आएगा, फिर 3 पे करेंगे 1 आएगा। तो ये जो 2 बार 3 आया है, 3 × 3 कितना बन गया हमारे पास 9, और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। 82 के भी निकाल के दे सकते हैं, 82 को 2 पे करेंगे तो ये आ गया 41, और 41 तो आगे जाता नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ठीक है जी, हमने 4 तरह के डिस्टेंस निकालने थे, चारों तरह के हमारे डिस्टेंस निकल गए, और ये सभी उसके क्या है आंसर है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। 2 पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए a है 3 6 और b पॉइंट क्या है हमारा -3 4, और एक पॉइंट कोई xy है जो कि इससे क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है a से और b से, इसको कोई पॉइंट p मान लेते हैं। ठीक है, हमने रिलेशन फाइंड करना है x और y के बीच में। एक्स वाई की वैल्यू तो निकलेगी ना, कोई भी नहीं निकलनी। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पी ए और पी बी आपस में इक्वल दिए हुए हैं, बिकॉज उन्होंने कहा है ना कि एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन डिस्टेंस फार्मूला। जब पी ए निकालेंगे तो पहले x -3 आएगा, x -3 होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या आएगा y -6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब पी बी निकालेंगे तो पहले x फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस लगना है, फिर क्या आएगा y -4 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेंगी, आइडेंटिटीज लगेंगी। तो चलिए यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेते हैं, x² + 3² -2 × x × 3, प्लस यहाँ पे लगेगी y² + 6² -2 × y × 6। इस साइड लगेगी x² + 3² + 2 × x × 3, प्लस यहाँ पे लगेगी y² + 4² -2 × y × 4। ठीक है जी, ये आ गया x² + 3 का स्क्वायर 9, इसको करेंगे 3 × 2 6x + y² + 36 -12y इक्वल्स टू, ये क्या आएगा x² + 9 + 6x + y² + 16 -4 × 2 8y। अब जो सिमिलर है दोनों साइड्स उनको काट देते हैं, जैसे x² और x² कट गया, y² और y² कट गया, 9 और 9 कट गया, और कोई तो नहीं कटता दिख रहा। तो अभी क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ एक साइड लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पे है हमारे पास 6x + 16 -8y, इसको उधर लेके गए, -6x वाला +6x बन गया, ये +36 -36 बनेगा, और ये बन जाएगा +12y, और इधर से सभी वैल्यूज़ उधर गई तो इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब x वाली वैल्यूज़ एक साथ कर लेंगे, जैसे 6x + 6x मैंने इकट्ठा कर लिया, y वाली वैल्यूज़ है -8y + 12y को इकट्ठा कर लिया, और +16 -36 को भी इकट्ठा कर लिया, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब 6 + 6 कितना हो गया जी 12x हो गया, ये दोनों आपस में होंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा +4y आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में फिर से माइनस होगा, तो जब माइनस करेंगे ये आएगा 20 विद माइनस साइन, क्योंकि 36 क्या है माइनस का है, इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब तीनों जो हैं हमारी ये 4 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 4 कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए फिर 4 कॉमन ले लेते हैं, या इसको 4 के साथ क्या कर देते हैं डिवाइड दोनों तरफ। तो ये कितना बन गया 3x प्लस ये कितना बन गया y -5 इक्वल्स टू 0। और यही क्या है हमारा रिलेशन है। ठीक है जी, किसके बीच में रिलेशन है, x और y के बीच में, जो हमने निकालना था। तो चलिए जी, ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है इसी के साथ ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल शुरू करेंगे, जिसके अंदर होता है सेक्शन फार्मूला। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।